हेलो बेटा, कैसे हैं आप आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 7 का जो पार्ट 9 है गति एवं समय, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। होप आप सबको समझ आएंगे बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बाय नेम से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। तो होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की बात करने वाले हैं बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल आपको निकालना है, ठीक है। तो हमें दिया क्या हुआ बेटा, यहाँ हमें जो दोलन है, लोलक जो दोलन कर रहा है उनकी संख्या कितनी दी है, 20 दी हुई है। दोलन पूरे करने के लिए समय कितना ले रहा है, वो 32 सेकंड का। आवर्तकाल बराबर होता है समय बटे दोलन। समय हमने 32 सेकंड हमारे दिया हुआ है और दोलन 20 थे। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.6 सेकंड यहाँ पर आएगा। तो आवर्तकाल मतलब वो समय आपके पास निकल गया जिसमें वो एक दोलन करने में वो कितना समय लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, दो स्टेशनों के बीच दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल को परिकलित कीजिए। आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, 240 किलोमीटर दी है। दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है, 4 घंटे का लग रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी 240 थी, समय 4 घंटे था, तो जब हमने काटा तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास उसकी चाल निकल गई। तो ये आपका आंसर निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट है बेटा, किसी कार के पथ मापिका 8:30 पर जब पाठ्यांक किया गया तो वो 5732 नहीं 57,321 था, ठीक है। कितना है बेटा, 57,321 था। इतना किलोमीटर है। 8:50 पर जब पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित हो गया और होकर वो कितना हो गया, 57,336 किलोमीटर हो गया। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, आपको एक तो दूरी निकालनी है, दूसरा कार की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं निकालनी, किलोमीटर प्रति मिनट में निकालनी है, ठीक है। और इस चाल को फिर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना भी है, ठीक है। तो पहले हम प्रारंभिक देखेंगे। उत्तर में देखिए, जो आरंभिक पथमापी का पाठ्यांक था वो 57,321 किलोमीटर था। अंतिम पथमापी का पाठ्यांक है वो 57,336 हो गया। देखो यहाँ 321 है, 336 है। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा में से कम को हम घटाएंगे तो हमारे पास 15 किलोमीटर आ गया बेटा, ठीक है। अब हमें पता लगाना कि समय कितना लग रहा है। 8:30 पर वो चलती है और 8:50 पर रुकती है। तो 30 और 50 के बीच में कितना हो गया बेटा टाइम, 20 मिनट का वो समय ले रही है इसको तय करने में। तो तय की गई दूरी कितनी है बेटा, 15 किलोमीटर है उसके पास। समय कितना था, 20 मिनट का था। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी की जगह 15 रखेंगे, समय 20 मिनट का था तो 20 रखेंगे। जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट आएगा। ये ध्यान देना, किलोमीटर प्रति मिनट में हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन हमें इसको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, हमारे पास 20 मिनट थी तो 20/60 करेंगे बेटा, 1/3 घंटे हमारे पास निकल जाएंगे। दोबारा से परिकलित करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी 15 किलोमीटर ही, क्योंकि किलोमीटर में ही रख रही थी, लेकिन समय जो 20 मिनट था वो 1/3 घंटा हो गया है बेटा। कितना हो गया हमारे पास, 1/3 घंटे का समय हमारे पास आ गया है। तो 1/3 हम इसको रखेंगे और जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो देखेंगे। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। कितना टाइम ले रही है बेटा, 15 मिनट का ले रही है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। आपको उसके घर की दूरी निकालनी, कितनी दूरी पर है। सलमा के द्वारा अपने घर से विद्यालय पहुंचने में लिया गया समय 15 मिनट था। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 900 सेकंड आ जाएंगी बेटा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 15 मिनट में 15 × 60 900 सेकंड हो जाएंगी। साइकिल की चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसीलिए हमने इसे सेकंड में बदला क्योंकि हमारे पास ये सेकंड में दिया हुआ था। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर ये समय यहाँ चला जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारे पास 2 दी गई है, समय हमारे पास 900 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 यहाँ पर आपके पास मीटर निकल गया, ठीक है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1800 मीटर में कितना हो जाएगा बेटा, 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास दूरी निकल गई, ये मीटर में निकली है बेटा और ये आपकी किलोमीटर में निकल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वो आपको आज के क्वेश्चन समझ आएंगे बेटा। तो इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, जिसमें आपको परिस्थितियाँ दी गई हैं कि निम्नलिखित यहाँ पर स्थितियों में से गति की दूरी और ग्राफ की आकृति दी गई है। एक नियत चाल से गति करती है तो दूसरी सड़क के किनारे खड़ी होकर कार जो है वो गति कर रही है। पहली में आपको बता रहा है किसमें नियत है, तो पहले का उत्तर क्या है बेटा, ये जिसमें स्ट्रेट लाइन क और ख है, जिसमें सीधी रेखा गई है क वाला, ये क्या है, नियत चाल से गई है, ये क का आंसर है। क जिसमें नियत चाल है और जिसमें
किनारे पे खड़ी है, तो यहाँ दूरी पर है वो खड़ी एक जगह, वो हिल नहीं रही, ऊपर नहीं जा रही ना, यहीं पर है। इसका मतलब समय तो चल रहा है लेकिन गाड़ी यहीं खड़ी हुई, तो ये क्या है, सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ख वाला यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट घ में आपको बताना चाल का मूल मात्रक क्या है, तो चाल का मूल मात्रक क्या बेटा, घ मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको निकालनी होगी। यहाँ पर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा, तो आपके पास पहले दोनों से अलग अलग निकालेंगे। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 15 मिनट चल रही है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी निकल जाएगी आपके पास बेटा। कैसे निकालेंगे हम दूरी, यहाँ पर चाल गुणा समय से करेंगे। चाल हमारी 60 है और दूरी समय हमारा 0.25 है, तो ये 15 किलोमीटर निकल गया। पहले वो 10 चल रही थी, अब 15 चल रही, तो 10 + 15 कितना हो गया आपके पास, 25 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि मान लीजिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र 0.1 और चित्र 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। टाइम कितना है, 10 सेकंड का दिया गया है। इन फोटोग्राफरों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया। तो तीव्रतम चाल बतानी है आपको। देखो, इसने कहा है कि नीली कार द्वारा एक सफ़ेद पट्टी से दूसरी सफ़ेद पट्टी पर जो दिखाया गया वो 1.4 सेंटीमीटर दिखाया गया है। 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो 1.4 सेंटीमीटर हमारा 140 मीटर के बराबर हो जाएगा। दोनों में लिया गया समय कितना था बेटा, वो 10 सेकंड का था, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है 140 बटे 10 हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर आपके पास डायग्राम दिया गया, एक ए है और एक बी है। आपको ये बताना है बेटा किसकी चाल ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप खींचते हैं तो ये देखो, ये ऊपर है ये नीचे, ये कम उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, ये उतने ही समय में कम दूरी तय कर रहा है। तो जो ए है उसकी चाल क्या होगी, गति ज़्यादा होगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी जितनी ज़्यादा होगी वैसे वैसे चाल भी बढ़ेगी, इसीलिए बराबर समय में दोनों ए और बी वाहन को अगर आप देखते हैं तो जो ए है वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, इसलिए ए की जो गति है वो ज़्यादा होगी। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का 13th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में दूरी समय ग्राफों में कौन सा उस ट्रक को गति को दर्शाता है जिसमें चाल नियत है। तो नियत चाल को सिर्फ यही दर्शा रहा है, थर्ड वाला। ठीक है, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे बेटा, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट एज वेल। आप लोग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। क्या नाम है बेटा, बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।